कि हमको एक वेबसाइट सिंपल लैंडिंग पेज बनाना है जो कि पूरी तरह से एक कंप्यूटर कोर्स का रहेगा, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में जिक्र रहेगा। और हम जो है कंप्लीट बनाना चाहते हैं लैंडिंग पेज। तो हमको इसका HTML का कोड दीजिए। पहले हमको एक प्रॉम्प्ट दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये प्रॉम्प्ट तुमको दे देगा पहले, ठीक है। तो ये तुमको एक प्रॉम्प्ट दे देगा बना के। देखो प्रॉम्प्ट दे दिया, आ गया। अब इससे इसको कॉपी कर लेना। और कोड सबसे बढ़िया निकालता है जिसका नाम है डीप सीक। क्या नाम है? तो यहाँ लिख देना डीप सीक। ये फ्री में है और बहुत अच्छा यूज करता है सबको। डीप सीक। अब यहाँ जाना डीप सीक में। अब यहाँ पर से यहाँ क्लिक कर देना। अब यहाँ लिख देना कि भाई हमको नहीं, अभी ऐसे नहीं लिखना ना। आई वांट टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज, आई विल अपलोड इन वर्डप्रेस विथ एलिमेंटर, गिव द कोड। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है, बताए थे ना। अब देखो कोड लिख के तुमको दे दिया, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। एक पहले एक लैंडिंग पेज बना के दिखा देते हैं, उसमें हम चेंज उंज करके दिखाएंगे तुमको। मैया समान योजना के चक्कर में जो है तुमको दे दिया ने। अब इस कोड को तुम क्या करो, कॉपी करके पहले नोट पैड में ले आओ, ठीक है। नोट पैड में ले आया। अब तुमको जो भी चेंज करने का मन है, अगर मान के चलो कि तुमको चेंज करना है कि सर यहाँ पर जो है हमको जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है मास्टर MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट बूस्ट योर करियर, यहाँ पर चेंज करना है। तो तुम यहाँ पर लिख दो कि भाई ये वाला कंटेंट उठा के चेंज कर लो। जो भी चेंज करना पहले यहाँ तुम चेंज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिख देंगे कि ये जो वर्ड है इसके जगह पर लिखा जाए विथ, इसको लिख के लिख दो विथ रिप्लेस द वर्ड एट द अदर वर्ड। क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा MS वर्ड एक्सेल विथ AI। अब ये रिप्लेस कर देगा, यहाँ MS वर्ड एक्सेल विथ AI लिखा जाएगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि फिर से कोड देखो लिखाने लगा ने। तो यहाँ से करोगे तो समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस कंटेंट को बस कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे नोटपैड में, कंट्रोल के साथ F करेंगे और इसको ला के पेस्ट कर देंगे और फाइंड करेंगे कहाँ पर, यहीं पर ही है ना। मिल गया ना। यहाँ क्या लिखा है? MS वर्ड विथ एक्सेल बूस्ट योर कैरियर। और कहीं है देखो तो, ये वो यहाँ पर ही है। और कहीं है, कहीं पर और है, देखो तो। इसको कॉपी कर लिया, फिर से चल जाओ यहाँ पर, कंट्रोल F। नोटपैड आता है इन सबको, ये ले लो, ये ले, ये न रहा है यार। ये लोग कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, अब हो रहा है। वहाँ नहीं ले रहा है ना। बूस्ट योर कैरियर,
अच्छा यही इतना सेलेक्ट करो तो बूस्ट योर कैरियर। अब फाइंड करो तो कहाँ पर ये देखो, ये है ना एंड बूस्ट योर कैरियर। हम इसको नहीं रखना चाहते, मिटा दिए, इसको हटा दो। इसके जगह पर क्या रखना चाहते हैं, ग्रो योर स्किल। हो गया, यहाँ चेंज हो गया। देखो कितना आसान चेंज करना। अब तुमको दूसरा चेंज करना है, इनरोल नाउ के जगह पर तुम क्या चाह रहा है, या इनरोल नाउ पर चाह रहे हैं कि ज्वाइन नाउ लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा, ज्वाइन नाउ। तो यहाँ पर जाओ, कंट्रोल एफ, इन नाउ, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ज्वाइन। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पर 5000 स्टूडेंट है, यहाँ पर हम 10,000 करना चाहते हैं। बिना कोडिंग के कोडिंग तुम लोगों को सिखा दे रहे हैं, देख लो। अरे समझ में। अब चाह रहा है कि सर अब इसको हमको वर्डप्रेस में पेस्ट करना है ना। तो यहाँ पर वर्डप्रेस में आ जाओ, किसी का भी वो खोल देते हैं। खोल दिया डैशबोर्ड। अब यहाँ से एक नया पेज बना लिए, बना लिए ना। अब यहाँ पर हम जाएंगे, टाइटल में कोई भी कुछ होम लिख दिए, प्लस में गए लिख देंगे HTML, क्लिक कर दिए। अब ये जो कोड आया था ना पूरा, इसको कॉपी कर लो, ला के पेस्ट। अब प्रीव्यू करके देख लो, देखो पूरा वेबसाइट एग्जैक्ट बन के आ गया। और यहाँ पब्लिश कर दो, पब्लिश करो, एडिट फिट एलिमेंट। अब कुछ मत करो, अब व्यू पेज जो देखो, जो तुम बनाया था एग्जैक्ट देखो उठ के आ गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब बोलेगा सर अगर मान के लो फिर चेंज करना है कोड में तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर तो कोड है, जो चेंज करना है। वर्डप्रेस में तुम कहाँ कर पाएगी, तुमको समझ में आएगा, नहीं आएगा। हाँ अब कलर तुमको चेंज करना है, तो उसके लिए तुमको अब सेक्शन बाय सेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तो कोडिंग आता नहीं, हमको भी नहीं आता है। तो अब हमको सेक्शन बाय सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि जिस सेक्शन को, जैसे इसमें कई सेक्शन है देखो पहले ध्यान से, एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन। अब तुमको सातों सेक्शन है ना, 8 सेक्शन, 7 सेक्शन रखते हैं। अब तुमको सारा सेक्शन बाय सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ तुमको, अब जब वैसा क्लाइंट का डिमांड आ गया कि भाई, अब क्लाइंट बोल दिया कि भाई हमको इस सेक्शन में चेंज करो, तुम क्या किया, एक सिंगल कलर में बना दिया, ठीक है। तब तुम क्या करोगे कि हमको एक वेबसाइट बनाना है, एक लैंडिंग पेज बनाना है, रुक जाओ, हमको एक लैंडिंग पेज बनाना है जिसमें 8 सेक्शन रहेगा, हीरो सेक्शन रहेगा, ठीक है। और जो भी मतलब हीरो सेक्शन रहेगा, अबाउट सेक्शन रहेगा, उसके बाद कोर्स सेक्शन रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन रहेगा, प्रॉब्लम सेक्शन रहेगा, उसके बाद तुम्हारा जो है वो कंटेंट सेक्शन रहेगा, रिव्यू सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हमको बनाना है, अब हमको जो कोड चाहिए वो सेक्शन बाय सेक्शन चाहिए, हर एक सेक्शन का अलग अलग कोड चाहिए। तो जो प्रॉम्प्ट दीजिएगा वो हमको कैसे दीजिएगा, प्रॉम्प्ट जो दीजिएगा वो सेक्शन बाय सेक्शन प्रॉम्प्ट दीजिए, जिससे कि हम कोड निकाल सके, ठीक है। अब देखो ये कोड जो तुमको प्रॉम्प्ट देगा ने, वो सेक्शन बाय सेक्शन देगा, दे दिया। देखो देखो हीरो सेक्शन दिया,
अबाउट सेक्शन दिया, कोर्स सेक्शन दिया, प्रॉब्लम सेक्शन दिया। अब जिस सेक्शन को तुमको बोला गया उस सेक्शन का कोड निकालना है, ले लो, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ से भी कोड निकाल सकते हो। अब लिख दो गिव द HTML कोड। अब ये तुमको इस सेक्शन का कोड खाली निकाल के देगा। आया समझ में? अभी हड़बड़ा करने से हो जाएगा, नहीं। अब जान के चलो कि ये सेक्शन हमको दे दिया, ये सिर्फ एक सेक्शन है। अब इसको कॉपी करो और फिर से वर्डप्रेस में आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब एलिमेंटर के बारे में पढ़ने बोले थे ना, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिससे पेज बनता है, ठीक है। तो यहां से पेज में आ जाओ, ऐड न्यू में आ जाओ। ऐसा तुमको क्या फील हो रहा है कि तुम पहला स्टूडेंट है पूछने वाला क्वेश्चन? ऐसा फील हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा गलती से सोचना भी नहीं है नहीं। अब जैसे पेज 1 नहीं है, बहुत स्टूडेंट पूछता है, ये वो थोड़े पूछता है। जो पूछता है हम पढ़ाने से पहले उसका दम तक प्रैक्टिस करते हैं ना। हम थोड़े तुम लोग जैसा बहाना बनाएंगे, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। बहाना बनाएंगे, इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते हैं। इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आता है तब पढ़ाने चल स्टार्ट करते हैं। और हमको जो आता है वही पढ़ाते हैं, चीज याद रखना। आ गया एलिमेंटर। अब तब तक दूसरा सेक्शन का कोड निकाल लो। अब एक दूसरा सेक्शन का कोड निकाल दो। हाँ, हो गया, ठीक है। अब इस कोड को कॉपी करो। अब यहाँ जाना, यहाँ क्लिक करना, प्लस में जाना, पहले यहाँ जाना और यहाँ जाने के बाद कर देना एलिमेंटर फुटबिल्स कैनवस, ठीक है। आ गया। प्लस में जाना, अब यहाँ ले लेना प्लस HTML लिख देना, उठा के डाल देना। अब कोड ले आना, पेस्ट कर देना। अब इसमें तुमको चेंज करना, यही बोल रहा था ना। अब क्लाइंट क्या बोला, इनरोल बटन में जहां पर है ना, वहां का पीला वहां लाल कर दो। क्या बोला, फिर से बोलो। जहां पर इनरोल बटन वहां पर पीला की जगह क्या कर दो, यहां पर आओ, इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। कौन वाला कोड? हाँ, फर्स्ट वाला। पेस्ट कर दिया। अब यहां पर तुमको क्या करना है, तुमको पता नहीं कहां से कोड चेंज करें। तब यहां पर खाली कोड में लिख देना है नीचे कि जहां पर इनरोल बटन है ना, उसका बैकग्राउंड पीला है, लाल करके दे दो कोड बनाकर। अब लो, लाल बना कर दे देगा। समझ में आया? इससे आसान को तरीका है। कोडिंग नहीं आता है फिर भी कोडिंग सिखा दे रहे हैं हम। दे दिया, देखो दे दिया। बरा कि इसको CSS को चेंज करिए, नहीं, उस सेक्शन का पूरा कोड दो, हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे।
अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये इनरोल बटन है ना। हाँ, तो ये कोड को पहले कॉपी कर लेंगे हम लोग। ये जो कोड था ना, इसको कॉपी कर लो और एक नया नोट पैड खोलो। अब पहले ही खोजो कि इनरोल बटन है कहाँ पर। इन रोल, इनरोल क्या लिखा था? इनरोल है ना, इनरोल नाउ। इसका प्राइमरी कलर चेंज करना है ना। इसमें कौन सा कलर करना है? हाँ, रेड, रेड करना है ना। अब इसका कलर हमको निकालना पड़ेगा पहले ना कि भाई इसमें येलो 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 था ना, येलो। तो अब तुमको येलो का कलर कोड क्या होता है पता है? नहीं है। तो अब यहाँ पर जाना, लिखो YELL, येलो कलर कोड। ये है बाबू येलो का कलर कोड, ये है येलो का कलर कोड। हाँ, इसको कॉपी कर लो खाली, यही है ना। कॉपी होगा कि नहीं होगा यार? कॉपी हो ही नहीं रहा है। कॉपी हो गया। अब कंट्रोल F करो और ये डाल दो। कहीं ना कहीं कलर कोड होगा, मिल जाएगा। एक मिनट रुको ना। अरे बेटा, ये पूरा का कलर कोड हो जाएगा ना। खाली हमको देखना है कि बटन का, पहले बटन खोजो तो बटन। हाँ, बटन यही है ना। ये देखो कलर कोड हो गया। कहीं है? यही है क्या? ये बैकग्राउंड कलर नहीं देखना, बटन का कलर देखो। अच्छा छोड़ो, इतना झमेला क्या करे। कोड को कॉपी करो। अब सीधा यहाँ पर जाओ और यहीं पर लाके पेस्ट करो। इतना माथामारी नहीं करें। यहाँ लिख दो सीधे, इन रोल नाउ बटन कलर कोड चेंज बैकग्राउंड ओनली, ओनली रेड। लो, अब पूरा कोड बना कर देगा। यही तो था ना। नहीं लिया हो। डीप सीक खोलो तो यहाँ पर। डीप सीक सबसे बढ़िया है, मतलब कोड निकालने के लिए सबसे बढ़िया डीप सीक है, उससे अच्छा कोई नहीं। जहां तक हम यूज किए हैं, क्लाउड एआई तो है ये अच्छा, लेकिन क्लाउड एआई में सब्सक्रिप्शन बहुत जल्दी मांग देता है, नहीं देखता है, जल्दी से बोल देता है। डीप सीक में ऐसा नहीं है। लो देख लो बाबू,
चेंज हो गया ना? कोड कॉपी पेस्ट। और बोलो, और क्या चेंज करना है बोलो, इसमें क्या चेंज कर दें बोला? तब बताओ, तुमको कोडिंग तो आता नहीं है ना कि हम तुमको एक एक लाइन सिखाएं। सही बताए ना? नंबर तो ये तो इजी है, ये तो कॉपी करो और चेंज कर दो। ये तो टेक्स्ट वाला चेंज करना आसान है, कलर वाला टफ है। कलर जो बोला नहीं, उसके लिए तुमको सीएसएस आना चाहिए। आता है सीएसएस? अब सीएसएस का पैसा तो तुम दिया नहीं हमको कि हम सिखाएं सीएसएस, हमको भी नहीं आता, मैम सिखाती है। अरे यहाँ एक ही टीचर थोड़ी है, यहाँ 15 गो टीचर है। यहाँ टोटल 12 टीचर है। कुछ कुछ तुमको दृश्य टीचर है, कुछ कुछ खाली अदृश्य टीचर है, जो तुमको अलग अलग टाइम पर आती है, क्लास करवाती चल जाती है। देखो और कुछ पूछो इसमें, कोई किसी का मन में आ रहा है? टेक्स्ट तो चेंज करना आसान है, फोटो चेंज करना है। हाँ, कैसा फोटो लगाना है? तो कोड को तुम यहाँ पर कॉपी रखो, यहाँ पर अभी तुमको जो फोटो लगाना है अपलोड कर दो। यहाँ पर लिख दो भाई हमारा ये फोटो ऐड कर दो। ये फोटो ऐड कर दो। इसमें सबसे बड़ा डिमेरिट है, फोटो लेता नहीं है। पेड वाला नहीं लेता है, फ्री वाला में नहीं लेता है। पेड वाला में ले लेता है, देखते हैं। नहीं लेगा, देखो ले रहा है। हाँ ले लिया। रिप्लेस द फोटो एंड गिव द ऑल कोड। तुमको हर एक बार पूरा डालना होगा, है सेक्शन बाय सेक्शन। तुम लोग जितना आसानी से हम बता दिए ना, इसको करने में हमको एक रात पूरा लगा था सीखने में। मतलब जो जिससे तुम क्वेश्चन कैसे पूछा दन दबर हम फन दबर बता दिए, एक रात लगाए थे पूरा सीखने में। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि कोई स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका जवाब कैसे देंगे। तो सोचो कितना कोड बनाए होंगे, कितना कोड पेस्ट किए होंगे, कितना कोड देखे होंगे, कितना। हम क्लाउड एआई भी करके देखे हैं। क्लाउड एआई में क्या करेगा ना, पूरा बार बार लैंडिंग पेज बना देगा। यही वाला कोड अगर तुम क्लाउड एआई में डालोगे तो सेक्शन नहीं चेंज करेगा, पूरे चेंज कर देता है वो। थोड़ा एडवांस है वो। ये वाला फोटो आया है, नहीं लेगा वो। देखो इसमें भी पूरा दे दिया, देखो पूरे बना दिया। हाँ, डीप सीक में एक डिमेरिट है कि तुम्हारा फोटो नहीं लेगा वो। अगर हाँ यही वाला कोड जो तुम्हारा है, सेम कोड को तुम उठा के अगर चैट जीपीटी में डालोगे तो ले लेगा, जेमिनाई में डालोगे तो ले लेगा। इसको जेमिनाई में डाल दो। तुमको बार बार बाबू रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ तो प्रैक्टिस तो करना होगा ना, कि तुमको तो कोडिंग आता नहीं है, तुम कोडिंग वाला चीज सीखना चाह रहा है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ये इसी को जेमिनी में डाल दो और लिख दो कि यहाँ पर अब यहाँ डाल दो ऐड दिस इमेज एंड गिव द HTML वीडियो है ये। ऑल कोड लिख देना, गिव द ऑल कोड, नो ऐड एनी सेक्शन। अब फिर लिख दिए कि कोई सेक्शन को ऐड नहीं करना। दम तक तुमको बाबू इसको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यही सब का जमाना आ रहा है।
उसको बोल रहा है समझा, तुम नहीं समझेगा। मेरा बाबूजी मतलब मेरा बाबूजी BCCL में है, क्या समझ कर रखा है? इसका कोई उपाय नहीं है, वो तुमको स्टार्टिंग में ही अपलोड करना पड़ेगा। जिस समय ChatGPT से कोड निकाला था ने, उसी समय स्टार्टिंग में ही तुमको अपलोड करना पड़ेगा। फोटो चेंज करने के लिए तुमको कोडिंग आना चाहिए। जैसे अब देखो, मान के चलो तुम ChatGPT में गया और ये फोटो अपलोड कर दिया, ये जैसे फोटो तुम अपलोड कर दो, ये ले लिया। अब यहाँ पर ये बोल सकते हो कि भाई अब यहीं पर से तुमको जो भी इमेज में डालना है ना, डाल दो, पहले डाल दो इमेज। अब लिख दो कि हमको एक हीरो सेक्शन बनाकर दे दीजिए 2D एनिमेशन कोर्स का HTML कोड के साथ, इस इमेज को यूज कर लीजिए, इस इमेज को भी ऐड कर दीजिए कोड में। अब ये तुमको बनाकर दे देगा। ये तुमको पहले करना होगा, बाद में नहीं। बाद में कोडिंग तुमको नहीं आता तो हालत खराब हो जाएगा। कोडिंग जिसको आता है वो कर लेता है, हमको नहीं आता है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद एलिमेंटर वाला पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है, सारा कुछ सिखा देंगे तुमको। कोडिंग से बनाने सिखा दिए, AI से बनाने सिखा देंगे, वर्डप्रेस से बनाने सिखा देंगे, कोई वेबसाइट तुम लोग बना लेगा। लेकिन हाँ, तुमको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। देखो इसमें भी नहीं ले रहा है। फोटो के लिए तुमको डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के लिए तुमको तुम्हारे पास सर्वर होना चाहिए, SQL सर्वर। उतना लंबा मत घुसो, है ना। फोटो वोटो जो है ना, तुमको AI जो देगा वही यूज करना होगा। हाँ, क्लाइंट को नहीं पसंद है तो फिर एलिमेंटर पढ़ाएंगे काहे लगे। देखो ये जैसे जो चीज तुमको, देखो 3-4 तरीके से सिखा रहे हैं ना, कि जो फिक्स है उसको कोड से बना लो, जिसको चेंज करना है उसको वर्डप्रेस में बना दो। जैसे जिसमें तुमको ज्यादा मेहनत लग रहा है और वो चीज फिक्स है कि वो चेंज नहीं होगा, तो उसको कोड से बना लो। जो चेंज करना है उसको एलिमेंटर से बना लो, जो आगे पढ़ाएंगे हम। अब पहले इसको करके दिखाओ, फिर